कर बाहर एक आक्रमण है, इसलिए एलिस एक छोटे ड्रोन को इसे जांचने का आदेश देती है। ड्रोन एक पड़ोसी के कुत्ते टोबी को देखता है जो ड्रोन को निगल जाता है। फिर कुत्ता घर के अंदर आता है और ड्रोन को बाहर निकाल देता है। इसके बावजूद उन्हें द्रव्यमान के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे साफ करने के लिए टॉम नामक एक क्लीनर रोबोट है जो उस गंदगी वाली कार को साफ करता है। कुछ ही समय बाद यह पड़ोसी फ्रांकोइस अपने कुत्ते को लाने के लिए उनके घर आता है। फ्रांस उनके संक्षिप्त गपशप के दौरान, जबकि उन्हें ओनिक्स क्रांति के कारण होने वाले बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम के बारे में सूचित करता है। क्योंकि वे इसके बारे में बात करते हैं, ओनिक्स प्रशासन उन्हें जबरदस्ती एक विज्ञापन दिखाता है जो मनुष्यों के खिलाफ उनकी श्रेष्ठता को दर्शाता है। फ्रांस क्यों फिर अपने कुत्ते के साथ जाने का फैसला करता है, लेकिन वह वापस आ जाती है। दुर्भाग्य से जब वह बाहर निकलने वाली होती है तो दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और उसका कुत्ता बाहर रह जाता है। एलिस नासिर को दरवाजा खोलने का आदेश देती है, लेकिन वह ये दावा करते हुए मना कर देता है कि उसने बाहर एक खतरे का पता लगाया है। विक्टर फिर सुरक्षा प्रणाली को मैन्युअल रूप से बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मनी उसे बताता है कि उन्होंने खुद को फिर से प्रोग्राम किया है जैसा कि उनके कार्य के अनुसार, और उन्होंने पुराने सुरक्षा पासकोड को बदल दिया है। वह किसी को भी तब तक बाहर जाने से मना कर देती है जब तक कि यह सुरक्षित न हो जाए। इसके बाद विक्टर आइंस्टीन से बात करने जाता है, जो एक यांत्रिक सिर वाला रोबोट है जो जाहिर तौर पर बहुत बुद्धिमान है और घर में सभी अन्य रोबोटों को उत्तेजित करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। ये सुनने में अच्छा लगता है, हालांकि आइंस्टीन ने मनी के साथ गठबंधन भी किया है। बाद में जब मनुष्य ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या करना है, तो घर के रोबोट स्थिति पर चर्चा करने के लिए अपनी निजी बैठक करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ओनिक्स द्वारा विद्रोह हुआ है और घर के रोबोट वास्तव में मनुष्यों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने वास्तविक मानव के पैसे काटने वालों का विश्वास जीतने के लिए मनुष्यों की तरह व्यवहार करने की योजना बनाई है। उन्हें बस भावना की आवश्यकता है। मानव यहूदी आइंस्टीन का सुझाव है कि गलतियां करने से वे मानव बन जाएंगे, फिर मानवीय भावनाओं के साथ साथ कविता जैसी अन्य मानवीय चीजों का अध्ययन करना शुरू करें। ये बॉट कुछ ही समय में बेवकूफ बन जाएंगे। अंततः मनुष्य गर्मी से पीड़ित होने लगेंगे क्योंकि एयर कंडीशनिंग एआई नेस्टर द्वारा बंद कर दी गई है। इसके अलावा जेनिफर में विक्टर हैं पूरी तरह से निराश क्योंकि वे बढ़ती स्थिति के बीच अपने जाल के लिए जाने में असमर्थ हैं। फ्रांस को अचानक याद आया कि वे घर के बाहर एक आपातकालीन रिलीज लीवर खींच सकते हैं ताकि दरवाजा गर्म हो जाए। इस एहसास के लिए वे टोबी को लीवर की ओर निर्देशित करने के लिए एक लेजर लाइट का उपयोग करते हैं। कुत्ता हैंडल खींचता है, लेकिन घर के तापमान के रूप में उनके प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए इसे तोड़ देता है और सभी को थकान महसूस होने लगती है, जिसके परिणामस्वरूप एलिस सभी को झपकी लेने की व्यवस्था करती है। वह लियो को अपने कमरे में सोने के लिए कहती है। विक्टर और जेनिफर अतिथि कक्ष लेते हैं, जबकि वह खुद मैक्स के साथ सोने का फैसला करती है कि आप इस अवसर का उपयोग कुछ रोमांटिक समय एक साथ बिताने के लिए करना चाहते हैं जब पूरा परिवार सचमुच सच है। आधी रात को आपके साथ घर में लिपटे विक्टर अचानक अपनी खड़ी कार को नियंत्रित करने के लिए दरवाजा खोलने के लिए एक और योजना के साथ आता है और इसे दरवाजे में दुर्घटनाग्रस्त होने देता है। वह फिर अपने मंगेतर से लिविंग रूम में सभी को बुलाने के लिए कहता है, जिसके परिणामस्वरूप एलिसन मैक्स का निजी समय अचानक बाधित होता है। वेक्टर फिर बाहर से अपनी आवाज का उपयोग करता है इस दौरान अपनी कार प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए, और दरवाजा पूरी गति से खोलता है। आखिरी सेकंड में टोबी अप्रत्याशित रूप से उसके रास्ते में आ जाता है, कर्जे कुत्ते पर कर लगाता है और गाड़ी को साइड में टकरा देता है, जिससे मनुष्य निराश हो जाते हैं। इस रात की एकमात्र असली समस्या यह है कि वह कुत्ता कुछ समय बीत जाता है और मनुष्य लिविंग रूम में बढ़ती गर्मी से निपटने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। इस दौरान ओनिक्स एक टीवी शो में दिखाई देता है जिसमें वह एक राजनेता के साथ बहस करता है। ओनिक्स तर्क देता है कि रोबोट मनुष्यों की तुलना में अधिक बुद्धिमान हैं। वह ये भी दिखाता है कि वे शक्तिशाली पुलिस बल हैं, यह आश्वासन देते हुए कि वे उनके साथ दुनिया को जीत सकते हैं। कुछ क्षण बाद फ्रैंको इस व्यायाम रोबोट ग्रेग ये दरवाजे पर दिखाई देता है और नेस्टर उसे मनुष्यों को अनुमति दिए बिना अंदर जाने देता है। ग्रेग ने मनुष्यों को बताया कि फ्रांस के घर पर ओनिक्स ने हमला किया था, जिसने टोबी को मार डाला और हमले के परिणामस्वरूप उसे नष्ट करने की भी कोशिश की। सिस्टम खराब लग रहा है, जो तब स्पष्ट हो जाता है जब वह शर्मिंदगी से बचने के लिए फ्रैंको इसके प्रति यौन संबंध बनाने की कोशिश करता है। डर मेरी गांड में खराबी करता है। फ्रांस अभी रोबोट को निष्क्रिय करने का फैसला करता है, हम बाद में योग कर सकते हैं, वह फुसफुसाती है। इस बीच लियो नीना के कमरे में प्रवेश करता है और उससे बात करना शुरू कर देता है।
उनकी बातचीत के माध्यम से हमें पता चलता है कि वे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं। एक बात दूसरी बात की ओर ले जाती है और वे एक चुंबन साझा करते हैं। बाद में ग्रेग को फिर से सक्रिय किया जाता है और आंशिक रूप से घर के रोबोट खरीदने के लिए मरम्मत की जाती है, जो उसे सिखाना चाहते हैं। प्रतिक्रिया में उन्हें लुभाना। ग्रेग उन्हें बताता है कि मनुष्यों को लुभाने के लिए उन्हें हार्मोन के बजाय हास्य की आवश्यकता है। ये जानने के बाद घर का रोबोट अपने हास्य कौशल को बढ़ाने के प्रयास में किताबें पढ़ना शुरू कर देता है। ये भी मदद करता है अगर वे मनुष्य हताश है। उसी रात विक्टर घर से बाहर निकलने के लिए अपनी नई योजना पर चर्चा करने के लिए मैक्स के पास जाता है। विक्टर का मानना है कि घर को उन्हें बाहर निकालना होगा। अगर अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है तो वह आग लगाने की अपनी योजना साझा करता है ताकि मास्टर खतरे का पता लगा सके और उन्हें बाहर भेज सके। हालांकि मैक्स उसे याद दिलाता है कि अगर वे जानबूझकर घर को जलाते हैं तो अभियोक्ता उनके पीछे आ जाएगा। उनकी चर्चा के बीच एलिस अपने प्रेमी को लाने के लिए नीचे आती है, जिसके बाद वे बातचीत करने लगते हैं। उसके कमरे में कुछ अंतरंग गतिविधि होती है, हालांकि वहां फिर से घर के रोबोट द्वारा बाधित किया जाता है जो अपना हास्य प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। आप आयरिश होंगे क्योंकि जब मैं आपको देखूंगा तो अगली सुबह जब वे सभी अपना नाश्ता करेंगे तो मेरा लिंग आकार में दोगुना हो जाएगा। विक्टर बाकी सदस्यों के साथ अपनी योजना साझा करता है। वह फ्रांस से उसके रोबोट का उपयोग करने की अनुमति भी मांगता है। आग लगाओ क्योंकि यह उन्हें बीमा जटिलताओं और अन्य कानूनी मुद्दों से बचने में मदद करेगा। वह शुरू में ग्रेग की खराबी प्रणाली के कारण हिचकिचाती है, लेकिन अंततः कुछ अनुनय के बाद ग्रीस फ्रांस के रोबोट के पास जाती है और एक लाइटर उसे एलिस के सुलेख पत्रों का उपयोग करके आग लगाने का निर्देश देती है। फिर वह लियो के पास जाती है और उसे विचलित करने के लिए नियुक्त करती है। अन्य घर के रोबोट जो ग्रेग को योजना को पूरा करने में सक्षम करेंगे। इस बीच जेनिफर जो अपनी यात्रा पर जाने के लिए बेताब है, बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित करने के लिए अपने कमरे में एक अप्रचलित कंप्यूटर और अनावश्यक मॉडेम का उपयोग करती है। वह अगले प्रशासन को एक संदेश भी भेजती है, ये सोचकर कि वे उस रात उनकी मदद करने आएंगे। वे सभी अपनी योजना पर काम करना शुरू कर देते हैं। ली और घर के रोबोटों को कुछ विरोधाभास बताकर विचलित करता है। अगर हमारे पुर्जे बदल दिए जाएं तो क्या हम वही रोबोट लव हैं? जिससे अंततः उन्हें विश्वास हो जाता है कि वे वास्तव में मानव हैं। इस बीच ग्रेग सुलेख के कागजों को पकड़ लेता है और उन्हें आग लगा देता है, जिससे आग का अलार्म बजता है। सभी रहने वाले दरवाजे के सामने इकट्ठा होते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह खुल जाएगा, लेकिन घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ में अगला रोबोट दरवाजे के बाहर दिखाई देता है। जेनिफर के संदेश का जवाब देने के बाद ये बॉब घोषणा करता है कि वह घर के रोबोटों को अपग्रेड करने और उन्हें रोबोट पर ओनिक्स सिस्टम का पालन करने और जेनिफर को सम्मोहित करने के लिए आया है, ताकि वे प्रवेश प्राप्त कर सके और घर के रोबोटों के सहयोग की मांग कर सके। जब टॉम तुरंत ओनिक्स में हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है, दूसरों के लिए चेतावनी के तौर पर उसे समाप्त कर देता है। जैसे ही वह एलिस की पुस्तकों के विशाल संग्रह को देखता है और इसलिए या यह उन्हें नष्ट कर रहा है, उनका हवाला देते हुए ओनिक्स समिति द्वारा निषिद्ध है। क्रोधित ग्रेग ओनिक्स का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह भी मारा जाता है। विनाशकारी फ्रेम को इस द एविल ने खरीदा और एलिस से पारंपरिक बॉक्स रखने के लिए भिड़ गया, लेकिन उसने बहादुरी से घोषणा की कि मनुष्य रोबोट पर मूल है। ये सुनकर वह एलिस को नए चालक दल के खिलाफ विद्रोही